दोस्तों इनकम टैक्स के पोर्टल पे बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। 26 एस फॉर्म को चेंज कर दिया गया है असेसमेंट ईयर 23-24 से। इस प्रकार आईटीआर फाइल करने के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट है उसे चेंज किया गया है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आप समझ पाएँ कि क्या चेंज हुआ है और आप अपनी आईटीआर को सही से फाइल कर पाएँ और इनकम टैक्स की पेनल्टी और इंटरेस्ट की प्रोविज़न से बच पाएँ। दोस्तों यदि अभी तक आपने सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों 26 एस फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आईटीआर को फाइल करने के लिए, क्योंकि इसके द्वारा ही आपको पता चलता था कि आपका जो टीडीएस या फिर टीसीएस कटा है क्या वो गवर्नमेंट के पास जमा हो गया है, आपको कितनी इनकम अर्न हुई है और आपने यदि सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है या फिर एडवांस टैक्स पे किया है तो उसके चालान नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट, ये सभी आपको वहाँ पे दिखाई देते थे यानी कि 26 एस में। लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। दोस्तों जो बदलाव किया गया है वो असेसमेंट ये 23-24 से ऑनवर्ड किया गया है, यानी कि अब आपके 26 एस में जो डेटा रिपोर्ट होगा वो सिर्फ टीडीएस और टीसीएस रिलेटेड डेटा ही अवेलेबल होगा और उससे पहले का जो डेटा है यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 से जो पहले का डेटा है वो आपको एज इट इज़ रिपोर्ट होता रहेगा, उसके डिस्प्ले में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसके अलावा जो आपका डेटा होगा जैसे कि आपने एडवांस टैक्स पे किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, वो आपको कहाँ पे मिलेगा? दोस्तों ये डेटा आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में मिलेगा जो कि इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर आपको उपलब्ध होती है। तो दोस्तों अब आपको आईटीआर फाइल करने के लिए दो डॉक्यूमेंट को देखना है। एक है 26 एएस जो कि आपको टीडीएस सीपीसी की वेबसाइट से मिलेगा और दूसरा है आपको एआईएस जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से मिलेगा। इन दोनों डॉक्यूमेंट को देखने के बाद, रिकंसाइल करने के बाद और चेक करने के बाद ही आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। दोस्तों 26 एस फॉर्म को चेक करने के लिए आपको ट्रेसिस पोर्टल पे अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने की आवश्यकता। आप ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स के पोर्टल पे ही इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 एस पे क्लिक करेंगे तो आपको ट्रेसिस की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे आई एग्री पे प्रेस करते हैं और प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे व्यू टैक्स क्रेडिट 26 एएस ऑब्लिक एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का लिंक दिया गया है, इससे आप प्रेस करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर 23-24 चूज़ करते हैं, यहाँ पे HTML चूज़ करेंगे और व्यू और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके लिए नया नोट भी आ रहा है कि असेसमेंट ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो कि ट्रेसिस पोर्टल पे अवेलेबल होगी वो सिर्फ आपको TDS और TCS से रिलेटेड डेटा ही डिस्प्ले कराएगी। यदि कोई ओल्ड डेटा होगा तो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे ही वो मिलेगा, लेकिन इससे पहले के जो असेसमेंट ईयर है 23-24 से पहले के उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है डिस्प्ले में। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स पेयर का जो टीडीएस कटा है वो यहाँ पे आ रहा है और किस व्यक्ति के द्वारा टीडीएस काटा गया है, उसका टैन नंबर क्या है, कितने अमाउंट पे टीडीएस काटा गया है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एडवांस टैक्स या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स से रिलेटेड अब कोई डेटा नहीं आ रहा है। अब आपको ये चेक करना होगा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाके एआईएस में ये इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी। तो दोस्तों एआईएस के लिए आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे ही टैब दी गई है, लॉगिन करके यहाँ पे सेल्सी टैब में जाएंगे और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद आपके सामने टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी आ जाएगी एआईएस के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर चूज़ कर सकते हैं जिसका कि आप डेटा देखना चाहते हैं। तो करंट असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी आती है, जैसे कि आपको डिविडेंड इनकम कितनी हुई है या फिर अगर आपने म्यूचुअल फंड या सिक्योरिटी सेल की हैं तो उसका डेटा आपके पास यहाँ उपलब्ध होगा। और यहाँ पे जो दूसरी टैब है वो है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, यानी कि इसी की डिटेल स्टेटमेंट यहाँ पे आपको सेकंड टैब पे प्रेस करना है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पार्ट बी के अंतर्गत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि टीडीएस एंड टीसीएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि कौन सी ऐसी इनकम है जिसके ऊपर के आपका टीडीएस और टीसीएस कटा है। दोस्तों ये इनकम सेम होगी जो कि 26 एएस में भी आपकी आ रही है जिसके ऊपर के आपका टीडीएस कटा है। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे एडिशनल होगी, वो आपको 26 एएस में नहीं मिलेगी, जैसे कि एसएफटी इन्फॉर्मेशन यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, जैसे कि आपने म्यूचुअल फंड या फिर सिक्योरिटी सेल की है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। आपने कोई शेयर सेल किए हैं, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने टैक्सेस पे किए हैं तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्सेस की टैब पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने जो भी एडवांस टैक्स पे किया होगा असेसमेंट ईयर वाइज वो यहाँ पे आ जाएगा।
जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जिस दिन आपने टैक्स पे किया है वो भी आ रहा है, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आ रहा है। इसके अलावा यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको कोई डिमांड या फिर रिफ़ंड मिला है तो वो डिटेल भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे डिमांड एंड रिफ़ंड के अंतर्गत जैसे कि यहाँ पे एसएससी को लास्ट असेसमेंट ईयर के लिए इनकम टैक्स का रिफ़ंड मिला है तो वो डिटेल यहाँ पे आ गई है। किस दिन ये रिफ़ंड मिला है, कितना अमाउंट का रिफ़ंड मिला है, वो भी यहाँ पे आ गया है। दोस्तों यदि डिमांड है तो आपको यहाँ पे डिमांड की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर की कोई डिमांड अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिमांड का कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ रिफ़ंड था जो कि यहाँ पे आ गया है। तो यदि अदर इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन की टैब पे आपको प्रेस करना है। तो दोस्तों यदि आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ है और जीएसटी में रिटर्न फाइल किया, जैसे कि जीएसटी या 3B, वहाँ पे आपने जो सेल्स की रिपोर्टिंग की है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे जो सामने एरो बटन दिए गए हैं इन्हें आप प्रेस करके डिटेल देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपने कोई परचेजेस की है और वहाँ पे जीएसटी नंबर रिपोर्ट किया है तो उस केस में सप्लायर ने जो अपनी रिटर्न फाइल की है जीएसटी R1 उसके अकॉर्डिंग जो आपकी परचेजेस है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई दी जाएगी। दोस्तों 26 AS में नए पार्ट ऐड किए गए हैं, यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को विनिंग होती है लॉटरी से और उस केस में इन काइंड उससे पेमेंट की जाती है, तो जो व्यक्ति उसे पेमेंट कर रहा है उसे इंश्योर करना है कि उस अमाउंट के ऊपर उसका TDS कट जाए। तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे होगी पार्ट 3 के अंतर्गत 194B की जो प्रोविज़ो है उसके अंतर्गत। या फिर किसी व्यक्ति को बिजनेस एंड प्रोफेशन से परक्विजिस हुआ है और अमाउंट इन काइंड पे किया गया है तो उस केस में भी उसके ऊपर जो TDS है वो काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिडक्टर की होती है। तो यहाँ पे भी वो अमाउंट डिस्क्लोज़ कर दिया जाएगा आपको कि कितने अमाउंट के ऊपर TDS काट लिया गया है। इसी प्रकार वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के केस में भी यदि इन काइंड जो है वो एक्सचेंज किए जाते हैं तो उस केस में भी TDS काटा जाता है, तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे आ जाएगी अमाउंट की। इसी प्रकार जो TDS काटा है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे इन कैश में यदि आपको पे किया गया है तो उस केस में यहाँ पे सेपरेट रिपोर्टिंग हो जाएगी। दोस्तों अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं कि नए 26 AS और पुराने 26 AS में क्या बदलाव हुआ है। दोस्तों जो पुराना 26 AS था उसमें पार्ट A, A1, A2, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D, पार्ट E, पार्ट F, पार्ट G एंड पार्ट H दिए गए थे। तो दोस्तों अब ये जो नया 26 AS फॉर्म है इसमें पार्ट C नहीं मिलेगा, यानी कि जो आपने एडवांस्ड एक्सेल असेसमेंट टैक्स पे किया है वो आपको AIS से ही चेक करना होगा, 26 AS में नहीं आएगा। इसके अलावा जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। इसके अलावा जो पार्ट एस था यानी कि जो टर्नओवर की डिटेल आपकी आती थी GST 3B से वो भी अब आपके 26 AS में नहीं आएगी, नए 26 AS में। इसके अलावा जो एडिशन किया गया है वो है जो आपका TDS कटेगा विनिंग फ्रॉम लॉटरीज या फिर परक्विजिस एंड बेनिफिट्स के ऊपर या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे, वो आपको दिखाई देगा। तो ये एडिशन यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा इनकम टैक्स का रिफंड जो कि CPC TDS के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा वही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अलावा यदि कोई और आपका रिफंड है तो वो आपको AIS में ही देखना होगा, यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में। तो दोस्तों ये बदलाव किए गए हैं, बाकी तो नंबरिंग ही चेंज की गई है। जैसे कि पहले जो नंबरिंग होती थी यहाँ पे डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की वो पार्ट B थी, अब उसे पार्ट 5 कर दिया गया है नए फॉर्म में। इसी प्रकार जो ये नंबरिंग है वो चेंज की गई है। दोस्तों आपने इस वीडियो में जो सीखा है आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी टैब पे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट करके अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।